अस्सलाम वालेकुम आदाब साथियों। जम्मू कश्मीर रियासत की बहाली को लेके अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो रुख है तेज होता जा रहा है। जी हाँ साथियों, वहीं उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला दोनों जो है मरकज के सामने जो है रियासत की बहाली को लेके जो है उनका रुख जो है कड़ा होता जा रहा है, तेज होता जा रहा है। जी हाँ साथियों, मैं आपको बताऊं, जहां पहलगाम वाकये के बाद, जो पहलगाम अटैक था उसके बाद जहां कहीं ना कहीं जो है सवालिया निशान लग चुका था, और उमर अब्दुल्ला ने खुद भी कहा था कि मैं इस वक्त को जो है रियासत की जो है मांग को लेके जो है इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद अब लगभग जहां 2 महीने जो है पहलगाम जो अटैक है हो चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सदर हैं और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला है, उनका जो रुख है तेज होता जा रहा है। आपको बताऊं, रियासत की बहाली को लेकर तब डेवलपमेंट देखने को मिली जब उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ने रिसेंटली जो है एक ताजा बयान में क्या कहा है, मैं आपको आगे दोनों की स्टेटमेंट्स काड़ा रुख उनका सुनाता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उधमपुर बारामूला रेलवे को उन्हें इनॉग्रेट किया था, वहां भी जो है उमर अब्दुल्ला ने अपने स्टेटमेंट में कहा था, हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने वहां स्टेटहुड को लेके कुछ भी नहीं कहा था। मैं आपको बताऊं, उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जो मैं मुझे जो है डिमोशन मिली है और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको जो है प्रमोशन मिली है, क्योंकि जब कटरा रेलवे स्टेशन को इनॉग्रेट किया था जो मनोज सिन्हा थे, वो तब जो है एमओएस में जो रेलवे का जो जिम्मेदारी संभाल रहे थे, और मैं भी तब जो है स्टेट का जो है वज़ीर आला था और मैं वहां आया था। लेकिन मुझे जो है अब डिमोशन मिली है, मैं यूटी का सीएम हूं और इनको जो है प्रमोशन मिली है। हालांकि उस दिन जो है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से स्टेटहुड को लेके जो है कोई बात नहीं की गई थी। और मैं आपको बताऊं कि उसके बाद जो है रिसेंटली जो है उमर अब्दुल्ला की एक स्ट्रांग स्टेटमेंट आती है जिसमें ये कह रहे हैं कि हर एक चीज की कोई जो एक्सपायरी डेट होती है, और उन्होंने कहा कि यूटी में जो है, यानी कि असेंबली में यूटी का होना एक वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो टू गवर्नमेंट्स हैं जेके में, वो जो है कहीं ना कहीं काम नहीं कर सकती हैं। अब्दुल्ला की स्टेटमेंट है, लेटेस्ट स्टेटमेंट, जो एक इकोनॉमिक्स टाइम राउंड टेबल इंटरेक्शन में उन्होंने कहा कि जो उनका पेशेंस है, जो उनकी सबर के इंतहा है, वो जो है कहीं कहीं टूट रही है। ड्यूअल पावर स्ट्रक्चर को लेकर उन्होंने बात की यूनिटरी में। उन्हें कहा कि जो क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये जो है होनी चाहिए। और उनने जो है एलजी पे क्रिटिसाइज किया। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि पहली मर्तबा जो है एलजी को जो है खुल के जो है इन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि जो उनकी जो हदूद में है वो उससे बाहर जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनका इन्वॉल्वमेंट है, जो गवर्नर्स मैटर हैं, जो सिक्योरिटी और लॉ के बियॉन्ड हैं, उन मैटर्स में भी जो इंटरफेयर कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर मोदी ने कहा कि जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पे और सिक्योरिटी पे जो है वो उनका जो है इंटरफेयर है, लेकिन जो उन्होंने कहा ये जो हकीकत है कुछ अलग है। उन्होंने कहा कि हाल ही में जो उन्होंने जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के जो डोमेन में आते हैं, वो जो है जिस तरह से उनने फैक्ट्रीज को जो है इनोग्रेट किया, और इसके अलावा उनने जो जॉब ऑर्डर्स हैं जो इलेक्टेड गवर्नमेंट ने, यानी कि जो प्रिपेयर किया था डिपार्टमेंट की तरफ से, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट की मैनेजमेंट के जरिए से इसको प्रिपेयर किया था, उसे जो है उन्हें जॉब लेटर्स को जो डिस्ट्रीब्यूट किया। उन्होंने कहा कि असेंबली के साथ यूटी में जो है दो जो गवर्नमेंट्स है वो जो है काम नहीं कर सकती, कहीं कहीं इनके मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने कहा कि यहाँ बाउंड्रीज हैं, लेकिन जो है बाउंड्रीज जो है ब्लर्ड हैं। तो मैं आपको बताऊं, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो पहलगाम में अटैक हुआ, लोग काफी शॉक्ड हुए, एंगर हुए, डिसपॉइंट हुए, लेकिन जो पहलगाम अटैक था इसका मतलब ये नहीं कि लोग जो है उनका जो एंगर है अगेंस्ट जो, यानी कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ है, कहीं ना कहीं उसको वो है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, उमर अब्दुल्ला का जो है एक एलजी के को क्रिटिसाइज करते हुए एक और मरकज सरकार को भी जो है रियासत की दर्जे की बहाली को लेके, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई एक जो है कहीं ना कहीं कड़ा रुख देखने को मिल रहा है। फारूक अब्दुल्ला की एक जो है स्टेटमेंट सामने आई है। बेसिकली कल जो है उनकी एक स्टेटमेंट आई है रियासती दर्जे की बहाली को लेके, जो है उनका एक कड़ा जो है रुख उनका रहा है, और उनके ये बयान आए
बताया कि उन्होंने कहा कि जो रियासती दर्जा की बहाली है, कोई ये एहसास नहीं, जम्मू कश्मीर के अवाम का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जा वापस देना जो है मरकज का एहसान नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल यानी आईनी और जमहूरी हक है, जिससे इन्हें जो है गैर आईनी तरीके से महरूम किया गया। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि वो सख्त ये पॉलिसी तर्क करे और जम्मू कश्मीर के अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए हकूक की बहाली का अमल फौरी शुरू करे। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर का जो नज्म व नस्क है सिर्फ अवामी नुमाइंदों के हाथ में होना चाहिए, और जो ड्यूअल हुक्मरानी है किसी भी सूरत में जो है रियासत के मफाद में नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में रियासती दर्जे की बहाली का वादा किया है, और अदालत उज़्मा में भी हुकूमत ने यही मौक़िफ़ अपनाया, लेकिन इस पर अमल दरामद में बिलाजवाज ताखीर की जा रही है। कि एक और बड़ी स्टेटमेंट जो है फारूक अब्दुल्ला की तरफ से जो है दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता चंद बरसों से मुसलसल जो है इम्तियाजी का जो है सलूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क के दीगर रियासतों में जहाँ खाली नशस्तों पर जो बाई पुल हैं, बाई इलेक्शन है, उनको जो है इंतखाब हो चुके हैं, मगर जम्मू कश्मीर की जो 4 खाली राज्यसभा हैं, जो सीटें वैकेंट है, वो उन्होंने कहा कि जो खाली हैं, और 2 असेंबली जो बाई इलेक्शन यानी कि जो नशिस्तें जो है वैकेंट हैं, उन पर जो है अभी जो है इंतखाब। ने कहा कि ये रवैया जमहूरी और आईनी इक़्तिदार के मुनाफी है। तो फिलहाल जो है उमर अब्दुल्ला और जो है फारूक अब्दुल्ला दोनों का जो रुख है स्टेटहुड को लेके एक जो है तेजी आ रही है, कड़ा रुख अपना रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या जो है फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सेंटर पे जो है प्रेशर बुल्ड कर पाती है स्टेटहुड रियासत की दर्जे की बहाली को लेके, ये जो है देखने वाली बात होगी। दोस्तों आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए। जम्मू कश्मीर की किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल सद्दाम बारी जैन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू।